राजेश, एक थका हारा ट्रक ड्राइवर, अपने घर शांतपुर लौट रहा था। कई दिनों की लगातार ड्राइविंग और ठंड भरी रातों ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। उसकी आंखों में नींद भरी थी और शरीर दर्द से कराह रहा था। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी मीना ने उसे सहारा दिया और बिस्तर पर लिटाया। राजेश ने अपनी जेब टटोली, लेकिन पैसे कम थे। उसने मीना से कहा, इस बार कमाई कम हुई है और मेरा वह पुराना कंबल भी खो गया। मीना ने चिंता से पूछा, कंबल? कौन सा कंबल? राजेश ने बताया, वही जो मैंने तुम्हें पिछले साल मेले से खरीद कर दिया था। बहुत गर्म था वो। मीना ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे याद है, राजेश ने आगे कहा। राजमार्ग पर एक जगह मैंने ट्रक रोका था। शायद वहीं गिर गया होगा या किसी ने चुरा लिया होगा। राजेश को बुखार चढ़ने लगा। मीना ने उसे गर्म पानी से नहलाया और ठंडी पट्टियां रखीं। रात गहरी हो चुकी थी और शांतपुर में सन्नाटा पसरा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मीना ने दरवाजा खोला तो सामने एक पथिक खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह ठंड से कांप रहा था। मीना ने उसे अंदर आने को कहा, लेकिन पथिक ने मना कर दिया। उसने कहा, मान जी, मैं राजमार्ग से पैदल आ रहा हूँ। इस कंबल ने रास्ते भर मेरी जान बचाई है। अब मैं शांतपुर पहुँच गया हूँ। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। शायद आपके घर में कोई बच्चा हो जिसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। मीना ने बहुत रोका, चाय के लिए पूछा, पर वह रुका नहीं। बस इतना बोला कि कर्ज उतार रहा हूँ, और अंधेरे में चला गया। राजेश सन्न रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह गर्म आंसू उसके गालों से होते हुए तकिए पर गिरने लगे। वह जिसे चोर समझ रहा था, वह दरअसल एक मजबूर इंसान था। उस पथिक ने कंबल चोरी किया था, लेकिन लालच में नहीं, बल्कि जिंदा रहने के लिए। और जैसे ही उसका मकसद पूरा हुआ, उसने वह जीवन दान किसी और को सौंप दिया। राजेश को याद आया विश्राम गृह वाले की बात। वह चोर उचक्का नहीं लग रहा था। आज उस फटे हुए कंबल ने राजेश को इंसानियत का एक ऐसा पाठ पढ़ाया था जो कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। वह कंबल अब सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वह उस अनजान मुसाफिर की ईमानदारी और मजबूरी की निशानी बन गया था, जिसने अपनी जान बचाने के बाद उसे वापस लौटा दिया था। शायद यह जानते हुए भी कि यह किसका था, या शायद सिर्फ इंसानियत के नाते। राजेश ने अपनी भारी पलकों को धीरे से मूंद लिया, लेकिन नींद अब उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। हरहरियों में वो पुराना दर्द अभी भी टीस मार रहा था, जो उस जानलेवा सफर की देन था। लेकिन अजीब बात थी कि उसके मन में अब एक गहरी शांति थी, ऐसी शांति जो शायद उसे मखमली गद्दों पर भी नसीब नहीं होती। उसकी नजरें बार बार अपने बेटे गोलू पर जाकर टिक जाती थीं, जो उसी फटे हुए मटमैले कंबल में लिपटा बेसुध सो रहा था। वही कंबल जिसे खोने पर राजेश ने उस अनजान चोर को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने राजमार्ग के उस सन्नाटे में उस चोर के लिए बद्दुआएं दी थीं। उसे अपराधी समझा था, लेकिन अब घर की इस सुरक्षित छत के नीचे उसे अपनी सोच पर शर्म आ रही थी। मीना उसके सिरहाने बैठी उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी। पानी की हर बूंद उसके तपते माथे को राहत दे रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उस सच्चाई ने उसकी आत्मा को शीतलता दी थी। राजेश ने सोचा कि वह पथिक जिसने वह कंबल चुराया था, वह कोई अपराधी नहीं था। वह भी शायद किसी का बेटा था, किसी का भाई था, जो उस रात बस जिंदा रहना चाहता था। उसने चोरी की क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, और जैसे ही उसकी जान बची, जैसे ही वह सुरक्षित जगह पर पहुंचा, उसने वह अमानत वापस लौटा दी। न जाने ना पहचाने, बस इंसानियत के नाते। ये सोचकर राजेश का गला भर आया। उसे लगा कि उस पथिक ने सिर्फ कंबल नहीं ओढ़ा था, बल्कि उसने राजेश के भरोसे को भी अपनी छाती से लगाकर बचाया था। बाहर हवा अभी भी साए साए कर रही थी। खिड़की के पल्लों से टकराती हवा अब उसे डरा नहीं रही थी। उसे महसूस हुआ कि दीवारें, छत और यह परिवार ही उसकी असली दौलत है। ट्रक, पैसा, राजमार्ग की वह दौड़ भाग, सब कुछ बेईमानी है अगर अंत में सुकून ना मिले। आज वह खाली हाथ लौटा था। जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, शरीर टूटा हुआ था, लेकिन उसे लग रहा था कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा घर था जहां खोई हुई चीजें भी ईमानदारी के रास्ते वापस आ जाती थीं। मीना ने देखा कि राजेश की आंखों के कोने भीगे हुए हैं।
उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या हुआ? दर्द ज्यादा है क्या? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? राजेश ने ना में सिर हिलाया और एक कमजोर मुस्कान के साथ मीना का हाथ थाम लिया। उसकी हथेलियां खुरदुरी थी, लेकिन उनमें जो अपनापन था वह किसी दवा में नहीं मिल सकता था। नहीं मीना, राजेश ने फुसफुसाते हुए कहा, दर्द नहीं है, बस आज समझ आया कि हम जिसे मैला कुचैला समझते हैं, कभी कभी वही सबसे पवित्र होता है। रात गहरी हो चुकी थी। शांतपुर शांत था। राजेश की सांसें अब लय में आ रही थीं। बुखार शायद सुबह तक उतर जाएगा, थकान भी मिट जाएगी, लेकिन आज की रात ने उसके दिल पर जो छाप छोड़ी थी वह ताउम्र नहीं मिटने वाली थी। उसने एक आखिरी बार गोलू को देखा, उस चोरी के कंबल में सुरक्षित और गर्म। उसने महसूस किया कि हम अक्सर लोगों को गलत समझते हैं क्योंकि हम उनकी मजबूरी की जगह अपने नुकसान को देखते हैं। राजमार्ग ने उसे तोड़ना चाहा था, लेकिन घर ने उसे फिर से जोड़ दिया था। आंखें बंद करते हुए राजेश के दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी जो इस पूरी रात का निचोड़ थी। वह नींद की आगोश में जाने लगा, इस संतोष के साथ कि इंसानियत अभी भी जिंदा है, चाहे मौसम कितना भी क्रूर क्यों ना हो। ठंड सबसे पहले शरीर को नहीं, इंसानियत को परखती है। अगर आप अभी तक इस कहानी के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि राजेश की इस जंग और इंसानियत की जीत ने आपके दिल को भी छू लिया है। इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वह भी इस गर्माहट को महसूस कर सके और सुकून भरी नींद पा सके। इस वीडियो के अंत में कुछ खाली हिस्सा है जहां सिर्फ शांति है, लेकिन उसे छोड़कर वीडियो बंद मत कीजिए। जब दर्शक बीच में ही वीडियो छोड़ देते हैं तो YouTube को लगता है कि हमारी मेहनत बेकार है और वह हमारी कहानियों को नए लोगों तक भेजना बंद कर देता है, जिससे मेरा मनोबल कम होता है। जब वीडियो अच्छी परफॉर्म करती है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन और सुकून भरी कहानियां हो लाने का। आप इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं। अब अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, फोन साइड में रख दीजिए, अपने कंबल या रजाई को अच्छी तरह ओढ़ लीजिए, ठीक वैसे ही जैसे राजेश को आखिर में अपने घर का सुकून मिला। आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और इस गर्माहट के साथ आराम से सो जाइए। शुभ रात्रि।